जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका राघवन जीएस क्लासेस पर। तो आज का जो वीडियो होगा हम लोगों का होगा जीएस एपिसोड 5। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 जो वीडियो इसी चैनल पर राघवन जीएस क्लासेस पर उपलब्ध है। अगर आपने वो चैनल पर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर राघवन जीएस क्लासेस पर सर्च मार के आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। ठीक, तो भारतीय मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? और देखिए ये जियोग्राफी का है। ठीक है, और जियोग्राफी का है, हिस्ट्री का कल आया था और कल जो आएगा वो फिर हिस्ट्री का आएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो आएगा इकोनॉमिक्स का आएगा, सभी को लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भारतीय मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो केरल को भारतीय मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि भारत का बगीचा। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। ठीक है, और फिर उसके आगे बात की जाती है तो भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा कोचिन को। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोचिन को। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। और जयपुर किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। जयपुर जो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ये देखिए ये सब जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब प्रश्न जो है उपनाम है। ठीक है, उपनाम है इस सभी प्रश्नों का। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की भी संभावना है। ठीक है, तो पहला तो ये भी प्रश्न हो गया। जितने प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीन का शोक किसे कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है और हांगो नदी के ही पीली नदी भी कहा जाता है। हांगो नदी को ही पीली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगला टॉपिक जो है वो द्वीप से संबंधित है। पहला जो टॉपिक था वो उपनाम से संबंधित था, दूसरा टॉपिक जो है द्वीप से संबंधित था। और द्वीप से संबंधित पहला जो क्वेश्चन है वो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो वह है माजुली। ठीक है, देखिए टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो हुआ कि उपनाम टॉपिक है, फिर उसके बाद द्वीप टॉपिक है, फिर उसके बाद पर्यटन स्थल टॉपिक है और आगे बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, घास के मैदान ये भी टॉपिक है और पर्वत ये भी टॉपिक है। हमारा टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे हम लोग और आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा और याद भी हो रहा हो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है, तो उमानंदा नदी द्वीप है। विश्व का अगर सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करें तो है उमानंदा नदी द्वीप। ठीक है, और ये जो उमानंदा नदी द्वीप है यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह किसे कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर बात करो तो इंडोनेशिया द्वीप समूह है। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न है और 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न अलग अलग है लेकिन दोनों प्रश्न ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे पहले समझ लीजिए अच्छा से। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की अगर बात करें, नदी द्वीप की अगर बात करो तो माजुली हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है, तो वह है उमानंदा जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है वो है पर्यटन स्थल से। ठीक है, भारत में जितने भी पर्यटन स्थल है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की भी संभावना है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि बुलंद दरवाजा जो है कहाँ है और किसने बनवाया, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और बुलंद दरवाजा की अगर बात करें तो बुलंद दरवाजा तो पहला बात की फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और यह भी पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर ने बुलंद दरवाजा को बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, तो एलिफेंटा की गुफा की अगर बात करो तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूटों ने
एलिफेंटा की गुफाएं को बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किसने देखिए, इसका मतलब होता है कि वही जितने जो आगे ऊपर लिखा है वही भी नीचे भी लिखा होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है। देखिए, औरंगाबाद दो तरह के नाम है। ठीक है, और दो जगह पर स्थित है। एक तो औरंगाबाद है कि बिहार में जिला है। ठीक है, और अगला अगर औरंगाबाद की बात करें तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वही महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित है। ठीक है, और अजंता की गुफाएं की अगर बात करें, अजंता की गुफाएं किसने बनवाया था, तो ये जो प्रश्न अजंता की गुफाएं किसने बनवाया था, तो गुप्त शासकों ने अजंता की गुफाएं को बनवाया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, उससे अगला प्रश्न की अगर बात करें तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है। और ये किसने बनवाया था, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाया था, तो ये बौद्धों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बौद्धों द्वारा बनवाया गया था। ठीक, अच्छा, एलोरा की गुफाएं की अगर बात करें तो औरंगाबाद में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और बौद्धों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न कि कन्हेरी का गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है और इसे भी बौद्धों द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, दो तो जो पर्यटन स्थल है जो बौद्धों द्वारा बनवाया गया था, पहला तो एलोरा की गुफाएं है और दूसरा जो है कन्हेरी का गुफाएं है। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है और किसने बनवाया। ठीक है, दो तरह से प्रश्न होते हैं, एक तो पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है और दूसरा जो पूछा जाता है कि किसने बनवाया। ठीक है, तो अगर बात करें कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और किसने बनवाया खजुराहो का मंदिर है वो किसने बनवाया, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि हवा महल किसने बनवाया था और कहाँ स्थित है। हवा महल की अगर बात करें तो हवा महल जयपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और इसे किसने बनवाया था, तो महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। महाराजा प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। ठीक है, हवा महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है और महाराजा प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है और किसने बनवाया। ठीक है, दोनों देखेंगे। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, फिर अगला बात करें कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था। कुतुब मीनार की अगर नींव की बात करें ना, तो नींव की अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन इसका पूरा कार्य जो किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा कार्य करवाया गया था। ठीक है, फिर अगला टॉपिक की अगर बात करेंगे तो अगला टॉपिक है घास का मैदान। ये भी भूगोल का बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस घास का मैदान कहाँ स्थित है और कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और कौन शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो घास के मैदान की अगर बात करें तो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, और दूसरी अगर बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, अब देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कितने तरह के घास के मैदान आते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में कितने तरह के घास के मैदान आते हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय बात करें तो ये 3 ठो इसमें आता है। ठीक है, 3 ठो इसमें घास के मैदान आता है, जो कि पहला है सवाना घास के मैदान, वो अफ्रीका में पाया जाता है। फिर दूसरा है कंपोज, आपको दिखाई नहीं दिया होगा तो बता दें कि कंपोज है। ठीक है, और यहाँ जो लिखा है लानोस है। ठीक है, तो अगर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात की जाए तो सवाना कहाँ का है, तो अफ्रीका का सवाना है। कंपोज कहाँ का घास का मैदान है, तो ब्राजील का कंपोज है। ठीक है, और लानोस की अगर बात करें तो वेनेजुएला का लानोस है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक पे आते हैं तो ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में 4 ठो घास के मैदान है। पहला है प्रेयरी किस देश की है, तो यूएसए और कनाडा की जो है वो प्रेयरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं पंपास की अगर बात करो तो अर्जेंटीना जो है पंपास का घास के मैदान कहाँ स्थित है, तो अर्जेंटीना में स्थित है, जो कि अभी का समय में अर्जेंटीना का फीफा वर्ल्ड कप में जीत हुआ है। ठीक है, आगे बात करें
वेल्ड की अगर बात करें तो वेल्ड किस देश में स्थित है? घास के मैदान जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। और आगे अंतिम बात करें तो डाउन्स, डाउन्स कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है डाउन्स। ठीक है, आपको उपनाम भी क्लियर हो गया, द्वीप भी क्लियर हो गया, पर्यटन स्थल भी क्लियर हो गया, और आगे बात करें कि घास के मैदान भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि पर्वत, दो तरह के पर्वत होते हैं, एक तो होते हैं अवशिष्ट पर्वत और दूसरी अगर बात करें तो वलित पर्वत होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि वो अवशिष्ट पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं और वलित पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं। ठीक है, अब अवशिष्ट पर्वत की अगर बात की जाए तो अवशिष्ट पर्वत में विंध्याचल पर्वत आता है, सतपुड़ा पर्वत आता है, नीलगिरी पर्वत आता है, पारसनाथ पर्वत आता है और राजमहल की पहाड़ियाँ आती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ठो इसमें पर्वत आता है अवशिष्ट पर्वत में। ठीक है, फिर अगला बात करेंगे वलित पर्वत की। वलित पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं तो वो भी देख लेंगे। इसमें आता है हिमालय आता है, आल्प्स आता है, यूराल आता है, रॉकीज आता है और एंडीज आता है। इसमें भी 5 ठो पर्वत आता है जो कि वलित पर्वत में आता है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक की अगर बात करें तो अप्रैल। आपको शुरुआती वीडियो में ही हमने बताया है कि 12 दिन में जो है 12 माह का जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है वो सभी हम आपको देंगे। ठीक है, तो 4 ठो दिवस है जो आपको दे दिए हैं 4 ठो वीडियो में, और ये जो वीडियो है ये 5वां वीडियो है, और 5वां वीडियो में अप्रैल के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है तो 14 फरवरी को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। फिर आगे बात करें कि विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है तो 17 फरवरी को जो है विश्व होमोफिलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है तो 18 फरवरी को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और बस इतना ही है, आप इसे नोट भी बना सकते हैं, नोट बनाने के बहुत फायदे हैं। ठीक है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर अपने 1 2 3 और 4 4 ठो वीडियो है जो इसी चैनल पर राघवन जीएस क्लासेस पर उपलब्ध है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिए और उसका भी नोट से तैयार कर लीजिए। जितना हम बता रहे हैं बस उतना नोट से तैयार करते रहिए, याद करते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।